नमस्ते। डॉक्टर नेचर वैदिक हीलिंग साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है किस तरीके से जो हेल्थ इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री लोगों से बीमारी के नाम पर किस तरह से प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं। प्रॉफिट सिर्फ एक कंपनी नहीं, प्रॉफिट हज़ारों तरीके से लोग अर्निंग करते हैं। पहली बात तो है, जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचते हैं कोई भी एक रीज़न से, तो उनको प्रलोभित किया जाता है कि आप अगर कभी बीमार पड़े तो आपका जो एक्सपेंडिचर है आपको उठाना ना पड़े। तो उनको कहा जाता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ले लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको अराउंड 80 to 90% जो एक्सपेंडिचर है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उठाएंगे। तो इस तरीके से जब एक व्यक्ति को प्रलोभित किया जाता है, उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति उस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज खरीदते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल से या कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर से उनके पास कॉल आते हैं, फ्री का टेस्ट करवाते हैं या पेट टेस्ट करवाते हैं, या अगर कोई व्यक्ति 35 से ऊपर है, 40 इयर्स की एज तक पहुंच चुके हैं, तो उनको कहते हैं कि आप हर 6 मंथ में या हर एक साल में एक बार कम से कम अपना डायग्नोसिस करवा लीजिए ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। डायग्नोसिस इस तरह का होता है, मेनली जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसका ही बेसिकली डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस होने के बाद फिर उनको अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, फिर भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ दिखाई देते है कि कोई भी केमिकल की ज़रूरत हो या कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो उनको फिर ड्रग्स लेना उनको सजेस्ट करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जो बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि दवाई से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होते, सिर्फ जो सिम्टम्स होते हैं उसको दबाया जाता है, सिम्टम्स को ऊपर नहीं उठने दिया जाता। और जब सिम्टम्स को दबाया जाता है उसके बाद यह सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और एक दिन इस तरीके से ऊपर उठते हैं, एक भयंकर बीमारी को पैदा करते हैं। ये जो ड्रग्स है, इसलिए ड्रग्स लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि ड्रग्स लूँ या ना लूँ, बिना ड्रग्स के क्या बीमारी ठीक हो सकते हैं, एक बार कम से कम सोचना चाहिए। और स्वयं का ट्रीटमेंट स्वयं ही डॉक्टर होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में, योग चिकित्सा में इसे
स्वयं का डॉक्टर स्वयं ही होना ज़रूरी होता है कि हम खुद को जानते हैं कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। डायग्नोसिस की कोई भी ज़रूरत नहीं होता। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होता है तो पता चलता है कि मैं बीमार हूँ। या तो मुझे नींद नहीं आएगी, या कोई भी टेंशन होंगे, या कॉन्स्टिपेशन होंगे, या पेट की गड़बड़ी होगा, या बुखार होगा, जुकाम होगा, कुछ तो होगा, या कहीं पे दर्द होगा। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो भी मेरे हिसाब से डॉक्टर के पास जाना उचित होता है। अदरवाइज वैसे ही डॉक्टर के पास जाना कोई भी एक ज्ञान की बात या कोई भी एक वाइज व्यक्ति इस तरह का काम नहीं करेगा, या कोई भी ये बुद्धिमानी के काम नहीं होता। जो भी लाइफस्टाइल डिजीज होता है, अगर हम खुद का लाइफस्टाइल, खुद का जीवनचर्या ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बीमारी ठीक हो जाते हैं। उसके बदले में अगर हम ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं तो ड्रग्स का जो खतरा है वो बहुत परिमाण में बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे उस ड्रग्स का जो साइड इफ़ेक्ट है, जो एडीआर है, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, लॉन्ग टाइम लेने से जो होता है वो हमारे जीवन के लिए प्राणघाती हो जाते हैं। तो इसीलिए एक बार ड्रग्स लेने से पहले सोचना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो, हर एक लाइफस्टाइल डिजीज क्रॉनिक हो जाता है। जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाना जिसे कहते हैं, कुछ कैंसर सेल्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, कुछ हमारे शरीर में से लिवर की प्रॉब्लम हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, किडनी का समस्या, उसके बाद डायबिटीज़ बेसिकली टाइप 2 जो डायबिटीज़ है यह। तो ये सब बीमारी जो है, इनको लाइफस्टाइल सुधार के, जो हमारा दिनचर्या है, जो हमारा जीवन शैली है, इसको बदलाव पॉजिटिव वे में, जो इंडियन कल्चर है उसके हिसाब से इस बदलाव को लेना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा, योग और प्राणी खेले, वैदिक चिकित्सा जो वेद के मुताबिक चिकित्सा होता है, उसको अगर हम हमारे लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो अगर कोई बीमारी है वो ठीक हो जाते हैं, और भविष्य में फ्यूचर में कभी कोई बीमारी होती भी नहीं है। तो इसीलिए जो भी बीमारी है, एक बार मॉडर्न जो वेस्टर्न मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, हॉस्पिटल में जाने से पहले एक बार कोई भी एक्सपीरियंस्ड अभिज्ञ नेचुरोपैथ, प्राकृतिक चिकित्सक, योग चिकित्सक, प्राणी खिलर, वैदिक चिकित्सक, आयुर्वेद आचार्य जो होते हैं, उनसे एक बार परामर्श लेना आवश्यक होता है। मैं तो इसमें सरकार को भी कहता हूँ, प्राथमिक चिकित्सा हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को ही फ्रंट पे रखना चाहिए, ना कि कोई भी ड्रग्स या सिंथेटिक केमिकल के द्वारा दवाई हमारे शरीर में प्रवेश करे। इससे हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो हार्ट की समस्या होते हैं, हमारे जो बीपी बढ़ जाते हैं, हमारे किडनी की समस्या,
इन्हीं दवाओं के द्वारा, जिसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं, उसके द्वारा ही होते हैं। ये तो प्रूफ पता भी चला है। एक यूरोपियन कंट्री में एक बार डॉक्टर्स का हड़ताल हुआ, डॉक्टर्स का स्ट्राइक हुआ, हॉस्पिटल बंद हो गया। तो उससे क्या हुआ, जितने दिन हॉस्पिटल बंद रहा उतने दिन मरीज का जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम हो गया। हमारे शरीर में बीमारी इतनी ही जल्दी नहीं होते हैं। बहुत दिनों की हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो नेगेटिव कार्यकलाप है, हम अपने शरीर के प्रति जो दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन में जो भी नेगेटिव चेंजेस हम लेके आते हैं, यह बहुत दिन तक कंटिन्यू चलने के बाद ही हमारे शरीर में जो लाइफस्टाइल जनित डिजीज़ है, जो जीवन शैली जनित जो बीमारी होते हैं, उसके बाद ही दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यह जो बीमारी है, यह बहुत ही क्रॉनिक बीमारी होते हैं। इसलिए इन सब बीमारियों को इलाज के लिए भी हमें शॉर्टकट कभी भी नहीं अपना जाना चाहिए। जो बीमारी बहुत देर तक, बहुत टाइम लेते हैं, उस बीमारी को आने के लिए शरीर में अचानक तो होता नहीं है। तो उस बीमारी को हमें भी ठीक करने के लिए अधिक टाइम ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसमें कुछ चेंजेस लंबे समय लेते हैं उस चेंज को होने के लिए। जैसे खून में शर्करा बढ़ जाना या शुगर की परिमाण बढ़ जाना, शुगर की मात्रा बढ़ जाना, तो बेसिकली वो एक दिन में नहीं हुआ। हमारा मोटापा तो कोई एक दिन में नहीं हुआ। जब शरीर में अतिरिक्त फैट तब आते हैं जब हम खान पान में, रोज़मर्रा के जीवन में अधिक फैट यूज़ करते हैं, अधिक जो ऑयली चीज़ है वो यूज़ करते हैं, अधिक परिमाण में जो भी है हमारे नॉन-वेज फूड यूज़ करते हैं, या दूध, उसके बाद पनीर, ये सब चीज़ें, घी वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ करें तभी हमारे शरीर में इस तरह का मोटापा आते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हैं बहुत दिन तक, सालों साल, तब भी हमारे शरीर में मोटापा आने लगते हैं। इस मोटापा जब बहुत दिन तक चलते रहते हैं तो हमारे शरीर में जो पेनक्रियास ग्लैंड है, इसके ऊपर प्रेशर आते हैं। इस पेनक्रियास ग्लैंड में एक इंसुलिन नामक पदार्थ होते हैं जो बीटा सेल में, पेनक्रियास ग्लैंड में जो हमारे बीटा सेल है
उसमें ये पैदा होते हैं, उसमें सिक्रेशन होते हैं इंसुलिन। इस इंसुलिन नामक पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के जो खून में ग्लूकोज, हम जो खाना खाते हैं जो ग्लूकोज पैदा होते हैं, उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस इंसुलिन की ज़रूरत होता है। और यह इंसुलिन उस ग्लूकोज को हमारे जो शरीर के सेल होते हैं उसके अंदर प्रवेश करने में यह सहायता करते हैं। तो इसीलिए एक दिन का काम नहीं होता ही है। अगर इंसुलिन शरीर में हमारा जो पेनक्रियास ग्लैंड है इंसुलिन पैदा कर रहे हैं, इंसुलिन उसमें से सिक्रेशन हो रहे हैं, फिर भी डायबिटीज़ है, जो खून में शुगर की मात्रा है वो बढ़ रहे हैं, फिर तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। और इसको कंट्रोल करना बहुत ही इजी होता है। हमारे कुछ खान पान में कट करना होता है, खान पान में कुछ रेस्ट्रिक्शन लेना होता है और कुछ योगा एक्सरसाइज या और भी कुछ एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसको हम पॉजिटिव में लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा इंसुलिन यूज़ करना या कोई भी एंटी डायबिटिक पिल लेना सही बात नहीं होता, क्योंकि उससे क्या होता है, मोटापा और बढ़ जाता है। हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सेल होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाते हैं। तो इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए इससे बीपी हाई हो जाना, लीवर की समस्या आ जाना, प्लस हमारे जो पेनक्रियास ग्लैंड, हमारे जो किडनी है उसमें भी प्रेशर आ जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी ड्रग्स, कोई भी पिल या कुछ भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार नेचुरल ट्रीटमेंट को अवश्य लेना होता है, लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो भविष्य में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस में हम पड़ जाते हैं। इसी तरीके से कैंसर भी वही है। अगर किसी को गले की कैंसर है या मुंह में कैंसर की समस्या है या लंग्स में कैंसर की समस्या है और वह व्यक्ति या किसी तरीके का ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कोई भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या इसी तरह का कोई भी पदार्थ लेते हैं, तो उसमें अगर हम चेंजेस लेके आते हैं, उसमें अगर हम कटौती कर देते हैं, तो धीरे धीरे यह बीमारी भी ठीक होने लगते हैं। और प्लस कोई भी बीमारी हो उसमें हमें हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस इसमें बेसिकली पॉजिटिव थॉट में और एक चीज़ आते हैं जिसमें लोग आध्यात्मिक हो जाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पिरिचुअल लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है, अगर हम ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, भगवान के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, तो कोई भी बीमारी हो या कोई भी समस्या हो, शारीरिक हो या मानसिक हो या और भी कोई भी समस्या हो, तो उसमें निजात पाना, उसमें ओवरकम करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए बीमारी के साथ साथ चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें अध्यात्म को एक्सेप्ट करना, अध्यात्म को ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम वर्तमान समय की जो हॉस्पिटल्स हैं उनको देखें तो ऐसा लगता है ये कम्प्लीटली हेल्थ केयर इंडस्ट्री नहीं है, ये तो मनी मेकिंग इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए जितने भी इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाते हैं वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री।
जो दवाई बनाने की जो कंपनीज होते हैं यही सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक होता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, एक होते हैं जो दवाई बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक होते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री जो मेडिकल एजुकेशन इंडस्ट्री, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसमें और एक होते हैं जो टूल्स बनाते हैं, बेसिकली जो मेडिकल के यूज़ के लिए जो टूल यूज़ होते हैं, बेसिकली जो मशीनरी यूज़ होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और एक है आपके डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, डायग्नोसिस, ये भी एक बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो कमाते हैं वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इनका मार्जिन अगर देखा जाए तो एक जो हाई मार्जिन है, जितने भी हाई मार्जिन कंपनी होते हैं उसमें से नंबर 1 में होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसका प्रॉफिट अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ यूएसए में तो ये टॉप में आते हैं। जो एक 18 इयर्स का एक क्या उसमें सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि 18 साल में $11.5 ट्रिलियन 18 साल में यह इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अर्निंग किया, इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अर्निंग किया। इसी वजह से जो डीप स्टेट है ये कम्प्लीटली यूएसए या यूएसए के अलावा भी दूसरी कंट्री में भी डीप स्टेट के अंडर में यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम करते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, इतना ज़्यादा मुनाफा है, डीप स्टेट इसको एक्वायर कर लिया। तो यह जो इंडस्ट्री है यह सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला इंडस्ट्री है। और एक क्या और कुछ कंपनीज हैं इसके अंदर जो प्रॉफिट में जो हाई मार्जिन है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं प्लस फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, उसमें कुछ कंपनीज ऐसे भी मिले जो 130.5 ट्रिलियन डॉलर का अर्निंग किया लास्ट 18 ईयर्स में। तो इस तरह का जो प्रॉफिट दिखाई देते हैं तो उससे यह पता चलता है कि यह कोई समाज सेवा नहीं है, यह कोई सोशल वर्क नहीं है, यह कम्प्लीटली एक बिजनेस गेम है, यह कम्प्लीटली एक बिलियन मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर कमाने का एक इंडस्ट्री है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति ये मत सोचे कि मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं अगर दवाई खाऊंगा तो मैं पूरी तरीके से बीमार मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा उनके इर्द गिर्द आसपास या जो डॉक्टर के जो कैबिन होते हैं उसके बाहर बहुत सारे टाई वाई लगा के, सूट कूट पहन के, एक बैग हाथ में लेके कुछ बंदे घूमते रहते हैं। यहाँ जो मेडिसिन बनाने की जो कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है। यह रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास इसलिए आते हैं ताकि डॉक्टर उस कंपनी ने जो मेडिसिन, नए नए मेडिसिन जो बनाए हुए हैं,
मार्केट में लॉन्च किया है वह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे पेशेंट को। आप जानते हैं ये जो डॉक्टर है फ्री में काम नहीं करते। अगर कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो उसमें उनको कमीशन मिलता है। जब एक 10 रुपये की गोली से एक बीमारी ठीक हो जाते हैं तो उसमें वो लोग क्या करते हैं 1000 रुपये की दवाई लिख देते हैं। अगर एक पेशेंट इस तरह का हो लाइफस्टाइल डिजीज जिनको कंटिन्यू, वैसे लाइफस्टाइल डिजीज को डिसऑर्डर कहते हैं लोग, क्योंकि ये लाइफ टाइम मेडिकेशन की ज़रूरत होती है उनको। अगर कोई भी एक डिसऑर्डर लाइफस्टाइल डिजीज जिनको है लेके डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है उस डॉक्टर को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, प्लस डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है जो डायग्नोसिस करते हैं उनको भी लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट मेकिंग जो होते हैं मनी मेकिंग टूल मिल जाते हैं। क्योंकि बिना पेशेंट का यह इंडस्ट्री चल नहीं सकता, तो इसीलिए उनको हमेशा पेशेंट चाहिए। अगर पेशेंट नहीं मिलते तो लोग क्या करते हैं फ्री में डायग्नोसिस करना शुरू कर देते हैं ताकि कहीं तो कुछ तो बीमारी निकल के आए। अगर बीमारी नहीं भी है तो ये लोग क्या करते हैं बीमारी को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए जो पब्लिक है, जो कॉमन पीपल है, इनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका हार्ड अर्निंग मनी सिर्फ और सिर्फ इन दवाई बनाने की कंपनीज को चले जाते हैं, इन कॉरपोरेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो इससे सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक बीमारी से करीब 8-10 इंडस्ट्री चल रहे हैं। इसके ऊपर देखा जाए जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो लोग भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर में कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी दवा बीमारी की डर से, बीमारी की डर दिखा के वो लोग कमा रहे हैं। अगर रियली कोई एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो उसमें उनको कितना कवरेज मिलता है यह तो बात की बात है। बहुत बार देखा जाता है एक व्यक्ति अगर हेल्थ कवरेज लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो बाद में जब ज़रूरत होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको वो कवरेज नहीं मिलता। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग निकाल लेते हैं और बाद में मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप उस कैटेगरी में नहीं आते जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग दिखा देते हैं। तो इसलिए ये जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गया, डॉक्टर हो गया, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए, यह सब आपस में मिले हुए हैं। तो इसलिए कोई भी बीमारी होने से पहले आपको एक बार जरूर आयुर्वेदिक आचार्य जो होते हैं, आयुर्वेदिक आचार्य या योगाचार्य या जो प्राकृतिक चिकित्सक होते हैं उनके पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है या कोई भी कॉमन डिजीज़ है उसमें अगर दवाई लेते हैं तो उसका जो रिएक्शन होते हैं यह बहुत ही भयंकर होते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं। आज के समय में स्टेटिन के द्वारा, स्टेटिन एक दवाई है, अगर कोई भी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं आसानी से उनको स्टेटिन दे देते हैं। कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यू
2 से 3 साल तक स्टेटिन लेते हैं या 1 साल भी कंटिन्यू लेते हैं तो उनको डायबिटीज़ होना कॉमन है, उनको डायबिटीज़ हो ही जाएंगे, क्योंकि पैनक्रियास ग्लैंड की जो कार्य क्षमता है, पैनक्रियास ग्लैंड की जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जो उनका एक नेचुरल टेंडेंसी है वो कम हो जाता है, उनको वीक कर देता है। तो इसलिए कोई भी ड्रग्स लेने से पहले सोच लेना बहुत ही आवश्यक होता है। वैसे भी हमारे आयुर्वेद में, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में इस तरह की बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज है। उसके ऊपर से अष्टांग योग है, योग में भी बहुत सारे इस तरह के तरीके होते हैं। उसके बाद बहुत सारी बीमारी इस तरह का देखा जाता है कि उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए मेडिकेशन लेने से पहले, दवाई लेने से पहले, जिससे ड्रग्स या केमिकल के द्वारा, सिंथेटिक केमिकल के द्वारा जो ड्रग्स बनाया जाता है, तो दवाई बनाया जाता है, इनको लेने से पहले एक बार सोचना बहुत ज़रूरी है। आज मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और डॉक्टर नेचर वैदिक हीलिंग साइंस को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे भी इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपका सपोर्ट अगर मिले तो मेरा उत्साह और भी बढ़ेगा इस तरह का काम करने में। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।